जवारे देखिए, जवारे निकल रहे हैं, इसी को कजलिया कहते हैं। कजरारे नैनों वाली जब अपने सिर पर जवारे रख के चलती हैं तो उसको कजरिया कहते हैं। ये सब महिलाएं जब सिर पर जवारे लेके चलती हैं तो उसको कजली कहने लगते हैं। सुप्रभात साथियों, नमस्कार, जय जय बुंदेलखंड। आज हमारे बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला कजली महोत्सव, कजली का मेला प्रारंभ होने वाला है। आज श्रावण पूर्णिमा है और वो मेला जो है श्रावण पूर्णिमा को तीरथ सागर के तट पर लगता है, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हमारे वीर बुंदेले अलाउद्दीन ने हराया था। और उधर पे एक बहुत ही खास आयोजन भी होता है जिसे कहते जवारे का विसर्जन। कजली मेले का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। तो जवारों के बारे में आप जानते नहीं जानते, आइए हम बताते हैं जवारे क्या होते हैं और जवारों का विसर्जन क्यों किया जाता है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। ये देखिए, जवारे जो हैं ये जो गेहूं के बीज होते हैं वो श्रावण अमावस्या को लोग मिट्टी लाकर घर में उसको रखते हैं। ये भी देखिए, ये बड़े दोनों में रखे गए हैं। तो मिट्टी में ये बीज डाल दिए जाते हैं गेहूं के श्रावण अमावस्या को, और फिर श्रावण पूर्णिमा 15 दिन बाद आएगी, उसमें इसको लोग इसका विसर्जन करते हैं। तो ये बीज इसलिए डाले जाते हैं ताकि पता चल जाए और मिट्टी खेत की लाके कि बीज की क्वालिटी कैसी है और मिट्टी कितनी उपजाऊ है। इन दोनों का आकलन जवारे करते हैं। मतलब ये किसानों की फसल का जो एक परीक्षण होता है, फसल के पहले का भूमि परीक्षण, बीज परीक्षण, दोनों की प्रक्रिया है। तो ये बुंदेलखंड के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक परंपरा है जो चंदेल कालों के पहले से चली आ रही है। तो यही जवारे, तो ये जवारे बन जाते हैं, गेहूं के बीज ही जवारे बन जाते हैं। इन जवारों को आज सिद्ध बाबा परिसर में लाया गया है, हमारे महेंद्र भाई लाए हैं और अभी इनकी पूजा की जा रही है, हमने की है। अब इसके बाद इनका विसर्जन, इनको खोटा जाएगा अभी इसी मिट्टी से निकाल के, फिर इनका विसर्जन सिद्ध सरोवर में किया जाएगा। इन जवारों की जो कहानी है वो यही है कि इन जवारों का विसर्जन करने 1182 ईस्वी में हमारी जो राजकुमारी हैं चंद्रावल, वो जाती हैं तीरथ सागर परंपरा के मुताबिक अपनी सखियों के साथ। वहीं उनका पृथ्वीराज चौहान की सेना आती है और उनका किडनैप कर लेती है और वो जो है राजा परमाल से कहते हैं कि भाई हम आपकी बेटी को तभी छोड़ेंगे जब आप हमारी इन शर्तों को मानेंगे या हम इसको ले जाएंगे। तो उसके बाद फिर लड़ाई होती है वहाँ रक्षाबंधन के दिन, यानी कल 11 अगस्त को लड़ाई होती है वहाँ और हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। अगले दिन ये लड़ाई पूरे दिन चलती है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की सेना को खदेड़ दिया जाता है और वो वापस चली जाती है। तब एक खुशियाँ मनाई जाती हैं, विजय जुलूस निकाला जाता है और फिर जवारों का विसर्जन कीरत सागर में किया जाता है। तो ये कीरत सागर जिसके नज़दीक जो भी सरोवर पड़ता है वहाँ लोग करते हैं। यहाँ जो है आज सिद्ध सरोवर में इन जवारों का विसर्जन किया जाएगा। देखिए इनकी लंबाई कितनी है, कम से कम 6 इंच के आसपास है। ये शो कर रहे हैं कि मिट्टी अच्छी है और बीज भी सही है। कुछ तो जवारे ऐसे होते हैं जो 10-10 फीट के हो जाते हैं।
सॉरी 10 फीट नहीं, 10 इंच हो जाते हैं, 12 इंच तक हो जाते हैं। तो ये जो है 6 इंच के करीब है। तो ये जवारे बहुत अच्छी, मतलब इनको भी अच्छा ही माना जाएगा। इससे जो गेहूं की फसल होगी वो अच्छी होगी। और बुंदेलखंड जो हमारा इस समय भीषण सूखे की मार झेल रहा है, अकाल की स्थितियों से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में हमारी मिट्टी भी पानी के बिना कमज़ोर हो रही है और बीज भी कमज़ोर हो रहा है। ऐसे समय ये परीक्षण जवारे और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसानों को इससे राहत मिलेगी कि कुछ फसल हो जाएगी और उनका जीवन यापन हो सकेगा। ये देखिए सिद्ध बाबा परिसर में के मंदिर में रखे हुए हैं। इनकी पूजा यहाँ हो रही है, अभी की गई है। बस अब इनको वहाँ से हम लोग, महेंद्र जी अभी नहा रहे हैं क्योंकि बिना नहाए इसकी जो है इसको नहीं छुआ जाता है। ये देखिए हमारे महेंद्र चौरसिया जी है, ये नहा चुके हैं और इन्होंने जवारे बोए थे और यही अब जो है उनको नहलाएंगे। सरोवर में ये नहा चुके हैं, सिद्ध सरोवर में। अब ये सिद्ध सरोवर में जवारों को स्नान करवाएंगे। पहले भैया आइए, पहले जवारों को स्नान करवाया जाता है पानी में डुबो के। ये देखिए पानी में इस तरह से डुबो दिए जाते, तो इनका स्नान हो गया। अब इसी तरह से जो और जवारे हैं वो लेके आएंगे। आइए भैया नहाइए। जाओ, ये कुछ भक्तगण आए हैं मौसम सुहाना देख के सिद्ध बाबा में जो है सिद्ध सरोवर में स्नान करेंगे। चलिए, ओम नमः शिवाय। इसको कजली भी कहते हैं, इसको कजली भी कहते हैं जवारों को। बिल्कुल, आओ ये देखिए इस तरह से नहला दिया गया इनको। शुद्ध हो गए अब ये, क्योंकि 15 दिन का पीरियड था इनका, उस दौरान ये बड़े हुए। ये जवारे जो बीज डाले गए थे महेंद्र भाई, इनकी क्वालिटी तो अच्छी मानी जाएगी। 6 इंच की है, अच्छी क्वालिटी की, मतलब बीज डाले जाते हैं इसमें और हाँ। सही है, जवारे सही हुए हैं। अच्छा, मतलब ये हमारी मिट्टी अच्छी है, बीज हाँ, सही है। हमारे 1 साल की जो जीवन प्रक्रिया रहती है उनमें ये बहुत पहले से बता देते हैं कि हम अगले साल कैसा रहेगा। हाँ, मतलब हमारी फसल कैसी रहेगी और उसका पूर्वानुमान लग जाता है। ये रानी महोबा की जो रानियां थी, उन्होंने एक दिन बाद ये खूंटने की परंपरा है, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। युद्ध में जब जीत हासिल की उसके दूसरे दिन होता है। आज वही दिन सागर में विसर्जित की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा अब इसका क्या किया जाएगा बताइए आप। ये अपने प्रतिष्ठानों में, हाँ, अपने उधर में रखे जाते हैं, पूजा घर में रखे जाते हैं। मतलब इसको माने जाते हैं ये। अच्छा, इसको खोंटा जा रहा है। हाँ। थोड़ा थोड़ा तोड़ा जाएगा, बाकी जो बचेंगी उन्हें विसर्जित कर दिया जाएगा। बाकी को विसर्जित कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। इनको जो है ये जवारे, इनकी पूजा होगी और इनको प्रतिष्ठान में अपने मंदिर में रखा जाएगा, क्योंकि घर में और दुकान में और प्रतिष्ठानों में सब जगह जो है लोग के मंदिर होते हैं, कहीं ना कहीं अगरबत्ती लोग लगाते हैं, वहाँ इसका उपयोग होगा। वहाँ पे रखेंगे, इसकी पूजा होगी। ये कितने दिन तक, जब तक चलेंगे, कितने दिन चलेंगे वहाँ? ये रखे रहते हैं वहीं, और फिर बाद कितने दिन तक चलते बाद हैं? में सरा दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, 2 दिन, 1-2 दिन। अच्छा, 2-3 दिन रखे रहेंगे, फिर बाद में इसको पानी में विसर्जित कर दिया जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।